नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि अभी हम पटना साहिब में पटना साहिब के तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारे में है। मेरे पीछे जो तस्वीर जो देख रहे होंगे तख्त श्री हरिमंदिर का गुरुद्वारा है। ऐसे में बता दें कि तख्त श्री हरिमंदिर जो गुरु गोविंद सिंह है उनकी 17 तारीख को जयंती है। और ऐसे में लेकर जो बता दें कि ये उपलक्ष्य में एक तरीके से प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और ऐसे में जो तस्वीर जो देख रहे होंगे भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर को। और ऐसे में बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो तमाम जो राजनेता है वो वही पहुंचते हैं मत्था टेकने के लिए। और गुरु गोविंद सिंह का एक जो कही जाए तो पटना साहिब एक इतिहास रहा, यहाँ जन्म स्थल रहा है। इसके साथ साथ जो बता दें कि इनके जो पंजाब से ताल्लुकात है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं तमाम लोग आते हैं। ऐसे में अगर कही जाए तो द्रौपदी मुर्मू भी पिछले दिनों यहाँ पे आई थी, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी आई थी यहाँ पे। उसके साथ पीछे बाहर में अगर देखी जाए तो तमाम जो राजनेता हों चाहे बड़े बड़े जो नेता हों वो लोग आते हैं। ऐसे में जो यहाँ की क्या खासियत है, कुछ हैं हमारे साथ सरदार जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का क्या खासियत। और तख्त श्री हरिमंदिर जी का जो कही जाए तो 17 तारीख का उनका जयंती है। ऐसे में लेकर क्या तैयारियां हैं, 17 तारीख गुरु गोविंद सिंह का जयंती है, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से? देखिए, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है और 3 दिवसीय आयोजन होता है 15, 16, 17। आज पहला दिन बड़ी प्रभात फेरी और कवि दरबार से प्रारंभ होगी। कल गाय घाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकलेगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी के अंदर पंच प्यारे के नेतृत्व में ये कल नगर कीर्तन भव्य तरीके से निकाले जाएंगे। परसों मुख्य कार्यक्रम है गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव। इस प्रकाश उत्सव को लेकर प्रबंधक कमेटी की ओर से, यहाँ का स्थानीय सिख संगत की ओर से बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई है, जैसे रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था मुख्यतः ये प्रबंधक कमेटी की ओर से की गई है। सरकार की ओर से भी बहुत अच्छी प्रबंध किया गया है, यातायात की प्रबंध हो, सुरक्षा का प्रबंध हो, बिजली का हो, और रहने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से बहुत अच्छा ही किया गया है। और इस पावन अवसर पर मैंने पूर्व 2 दिन से ही यहाँ स्थानीय सिख संगत और देश विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कल कुछ पहुँचेंगे। आज देख रहे हैं इस तरह से इस पावन अवसर पर आसपास की गली हो, गुरु गोविंद सिंह जिस गलियों में खेलते थे उस गलियों को भी भव्य तरीके से रंग बिरंगे बलून से सजाया गया है। इस परिसर को सजाया गया है। जहाँ जहाँ भी सिख संगत है वहाँ रहने की व्यवस्था के साथ साथ लंगर का उचित प्रबंध की गई है। सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रबंध हर चाक चौंधर रखा गया है। सरकार के द्वारा सारा व्यवस्था दी जा रही है। और क्या बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यहाँ आने के समय, क्या मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं? देखिए, 350 साल से जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो यहाँ कार्य की है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। जो भी सिख संगत आया है बिहार से एक अच्छा मैसेज लेके गया है। और लगातार मुख्यमंत्री जी ऐसा प्रयास रहा है कि तख्त श्री हरिमंदिर जी ये जो कार्यक्रम होता है, प्रकाश उत्सव होता है, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपने मॉनिटरिंग में सारा काम करते हैं, प्रशासन का हो, सब जिला प्रशासन हो, सारे लोग। और उनका आगमन जो है 17 तारीख को 11 बजे है, यहाँ पर आएंगे और मत्था टेकेंगे, गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और संगत का दर्शन करेंगे। कल मुझे जानकारी मिल रही है कि कल यहाँ के गवर्नर माननीय राज्यपाल जी यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे। और इसी तरह से काफ़ी हस्तियाँ आ रही है और सिख संगत बहुत ही यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखेंगे काफ़ी प्रसन्न होंगे। और यहाँ की अभी जो व्यवस्था है बहुत चाक चौंधर रखा गया है। सब तरह से संगत को आने वाला जो बिहार का जो संस्कृति और सभ्यता रहा है, अतिथि देवो भव की तरह आसपास के जितने भी यहाँ के नागरिक हैं हर तरह से संगत की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह का 17 तारीख को जयंती है। और ऐसे में क्या जो कही जाए तो पटना सिटी उनका जन्म स्थल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु जो थे, उनका जन्म स्थान श्री तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब है। बाल अवस्था में यहाँ पर रहे, खेले कूदे। इसके नज़दीक ही गुरुद्वारा बाल लीला है, जो बचपन में वहाँ खेलने के लिए जाते थे। इसी के बगल में कंगन घाट गुरुद्वारा है, वहाँ पर महाराज नटखट करते थे, गंगा में कड़ा फेंके थे। जो माता जी ने बोला कड़ा कहाँ फेंक दिए, वहाँ कड़ा, जब गंगा में गोद खोड़ गया तो वहाँ कड़ा ही करा। यहाँ बहुत बचपन में करतूत किए, कंगन घाट नाम पड़ा। यहाँ बाल अवस्था से लेके 11 साल तक यहाँ बहुत करतूत किए। यह सिखों का सबसे बड़ा महान तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है। देश विदेश से भी यहाँ पर सिख यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। यह धार्मिक स्थल है और
यहाँ नहीं कि इंडिया से बाहर से भी विदेशों से भी लोग आते हैं, जिसका यहाँ रहने का खाने का कोई शुल्क नहीं लगता, व्यवस्था किया जाता है। सारा पे यहाँ पे लंगर 2400 जो कही जाए 2400 घंटा और 365 दिन यहाँ पे लंगर मिलते हैं। लंगर के क्या यहाँ पे क्या लंगर के खासियत? लंगर की खासियत ये है कि यहाँ दूर दूर से इस प्रकाशोत्सव के मौके पर जो संत आते हैं वो अपना लंगर लगाते हैं, चाहे वो 24 घंटा लंगर लगाते हैं, चाहे कंगन घाट हो, चाहे बड़े गुरुद्वारा तखत श्री हरमंदिर साहिब हो, चाहे वाल लीला गुरुद्वारा हो, चाहे गुरु के बाग हो, ये सब जगह वो विशेष रूप से लंगर की व्यवस्था की जाती है बड़े बाबा काश्मीर सिंह बूढ़ी वाले की ओर से। और देश विदेश से यहाँ काफ़ी संगत यहाँ आए हुए हैं और आने की संभावना है कि कल तक सारे संगत आएंगे। और बिहार सरकार और प्रबंधक कमेटी की ओर से बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने चिकित्सीय व्यवस्था हो, चाहे सिक्योरिटी और सुरक्षा की व्यवस्था हो, कई तरह का फोर्स उन्होंने दिया है। एसएसबी से की ओर से फोर्स यहाँ डिपुटेशन में आए हुए हैं, सिविल डिफेंस की ओर से वॉलंटियर डिपुटेशन में यहाँ आए हैं। यानी कि बिहार सरकार से पुख्ता इंतजाम दिए। बिहार सरकार जैसे जी आया नू की तर्ज पे 350वां जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी आया नू की तर्ज पे अतिथि सत्कार जो उन्होंने कहा था, उसी तर्ज पे उन्होंने इस बार भी व्यवस्था की हुई है और कि कोई भी संगत यहाँ आने वाले कोई भी किसी भी संगत को कोई परेशानी न हो। चलिए कुछ और लोग उन लोगों से भी बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का 17 तारीख को जयंती है, 17 तारीख को उनका जयंती है। क्या उनके जो कही जो जीवन से भरी जो और इस मंदिर में आने के बाद सुकून जैसा स्थिति मिलता है, क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ आने पे सुकून मिलता है, तो ये गुरु का घर है। आप गुरु के घर में जाएंगे तो आपको सुकून मिलना ही है, क्योंकि उनमें रब है और रब के पास आप जाएंगे अगर सच्चे मन सच्ची श्रद्धा के पास आप जाते हैं तो आपको अंतर मन से एक सुकून वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास आ जाना है। तो यहाँ पे लोग जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं, जो अपनी मनोकामना सच्ची श्रद्धा से लेके आते हैं, गुरु महाराज उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे और आपके कि जो लोग भी यहाँ आते हैं, आज आप देख रहे हैं कि प्रकाश पर्व जिस तरह से यहाँ मनाया जा रहा है, इसमें कई लोग जो बाहर से आए हुए हैं, तो वो लोग आके यहाँ पे गुरु महाराज की जो बख्शिश हैं वो प्राप्त करने, आशीर्वाद लेने आए हुए हैं और वो आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त करके खुशी खुशी अपने घर पे लौटे। हमारी तो यही इच्छा है। लोग जो है, यहाँ के क्या इतिहास रहा है? ये गुरु महाराज जी का जन्म पावन स्थान है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्म स्थान है। यहाँ आप देखेंगे ये हमारे 5 तख्त हैं। 5 तख्त में ये हमारे दूसरे नंबर का तख्त है जहाँ, और ये एकलौता ऐसा तख्त है जहाँ गुरु साहिब का जन्म है। सो पूरी सिख कौम गुरु नानक नाम लेवा जो हमारी संगत है, उनके लिए यह जो पावन स्थान है बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रखता है। यहाँ के इतिहास भरा जीवन क्या रहा? पूरी हाँ जी, यहाँ के इतिहास भरा जीवन तख्त श्री जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के क्या खासियत है? और कही जाए तो वहाँ इनका जन्म स्थल है और 17 तारीख को इनका जयंती है। ये तह प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पवले हो। गुरु महाराज अपना जीवनी में लिखे हैं कि हमारा प्रकाश पटना शहर में हुआ है और पटना शहर का प्रमाण गुरु कलगीधर पातशाह अपने जन्म अपना जो विचित्र नाटक में खुद लिख के गए हैं जीवनी में। इसलिए ये स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। उसके पहले साहिब श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए हैं और साहिब श्री गुरु नानक देव जी प्रचार का पहला मंजी यहीं से धर्मशाला शुरू किए हैं, पटना साहिब से। इसलिए इस जगह का बहुत बड़ा महत्व है सिख कौम के अंदर। और ये तख्त स्थान है, तख्त और हरिमंदिर यही पटना है जहाँ दोनों एक साथ है। देखिए जैसे अमृतसर में है, तख्त साहब अलग है, हरिमंदिर अलग है, लेकिन यहाँ पर हरिमंदिर और तख्त दोनों एक साथ है, एक ही जगह है। ये तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब कहा जाता है इसको, इस स्थान को। इसलिए इसका महत्व जो है
सिख जगत में पूरे संसार में बहुत बड़ा है। ये इसका महत्व है और गुरु की प्रकाश स्थान है। गुरु से दसम पातशाह से पहले साहिब श्री गुरु नानक देव जी और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर आए हैं और प्रचार का काम जो है यहाँ से पूर्वी भारत को प्रचार जाता रहा। और ये पूर्वी भारत का सिखों का सबसे बड़ा स्थान है। सिर्फ सिखों का स्थान नहीं, पूरी मानव जाति का स्थान है, इसलिए इसका ये इतिहास है। देखिए साफ तौर पे जो लोग हैं जो साफ तौर पे जो इस मंदिर का इतिहास बता रहे हैं, उसके बाद वो तख्त श्री जो है हरिमंदिर का जो कही जाती है, इस मंदिर में आने के बाद एक सुकून भरा जीवन मिलता है। और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो जो 10वें सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह, उनका 17 तारीख को जयंती है। और ऐसे में जो बिहार सरकार भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम की है और इस तरीके के इस मंदिर का अगर व्यवस्था की बात कर जाए तो पूरी तरीके से लाइटिंग कर ली हुई है, लाइटिंग है। और इसके साथ साथ जो कल जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ वो कल राज्यपाल आने वाले हैं। और ऐसे में जो कही जाए तो कल परसों जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और मत्था टेकेंगे। कल जो राज्यपाल हैं वो मत्था टेकेंगे। बीते दिनों देखा कि देश के उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी बिहार आई थी और उन्होंने मत्था टेका था। साफ तौर पे जो कही जाए तो इस मंदिर का एक इतिहास भरा जीवन है। और यहाँ पे 3 से 4 गुरुद्वारे हैं जो राजधानी पटना में। एक ये जो गुरुद्वारा देख रहे होंगे तख्त श्री हरिमंदिर, इसके बगल में बाल लीला है। उसके बाद एक और कंगन घाट के पास गुरुद्वारा है। यानी कि साफ तौर पे जो इनके जो जीवन से जुड़ी जो जगह हैं उन जगहों पर एक तरीके से भव्य तरीके से भवन निर्माण किया गया है। फिलहाल के लिए हीरालाल के साथ विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।